सैद्धांतिक सत्र 24 में 25 में 24 पूरा हो चुका है। आज का जो सत्र है वो 25वां सत्र है, जिसमें आप लोग जो है शोक रहित होने तथा वीतराग योगियों के चरित्र पर ध्यान करने से जो एकाग्रता, मन की एकाग्रता है, उसके बारे में पढ़ना है आज। ये आज का हमारा विषय है। 2 सूत्र हमने लिया है और 2 सूत्र को लेने पर भी उस समय कमी पड़ जाता है, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। विशोका व ज्योतिष्मति 36वां सूत्र है समाधिपात का। मन को एकाग्र करने का जो क्रम है, जो 39वें तक है, उसी में का ये भी एक भाग है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं विशोका व ज्योतिष्मति। इसको कई बार पढ़ने से ही इसके अर्थ से हम परिचित हो जाते हैं। तो सूत्रों को आप पढ़िए, फिर देखिए उसके अर्थ से आप 1, 2 बार 3 बार में आप परिचित हो जाते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। तो विशोका मतलब शोक रहित। विशोका का अर्थ होता है शोक रहित, वा मतलब अथवा होता है, और ज्योतिष्मति का मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश वाली प्रवृत्ति। जो आपने पीछे प्रवृत्ति पढ़ी थी, एक पीछे जो पढ़ी थी विषयवती प्रवृत्ति जो पढ़ी थी, वो अब ये तो यहाँ पे विषय की प्रवृत्ति थी वहाँ पे, अब यहाँ पे प्रकाश की प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं। और प्रकाश की प्रवृत्ति से हमें सत्व गुण से लेना है। प्रकाश की प्रवृत्ति का मतलब हमें सत्व गुण से लेना है। रज और तमो दोनों ही अंधकारमय होते हैं। जो प्रवृत्ति इसमें जो लिखा है, जो प्रवृत्ति जो है वो ज्योतिष्मति का अर्थ होता है प्रकाश की प्रवृत्ति, यानी कि सत्वगुण प्रधान इसमें होता है। सत्वगुण ही जो होता है वही प्रकाश के रूप में होता है। तो इसका अर्थ जो होता है कि शोक रहित अथवा प्रकाश वाली प्रवृत्ति मन की स्थिति को रोकने वाली होती है, बांधने वाली होती है, मन को एकाग्र करने वाली होती है। ये इसका अर्थ है। यानी कि ज्योति का मतलब है, अब यहाँ पे ज्योतिष्मति मतलब प्रकाश। मन की एकाग्रता तब बनती है जब हमें एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, और वो तब प्रकाश दिखाई देता है जब हमारे अंदर जो है मन की जो स्थिति होती है वो एकाग्र वाली हो जाती है। जो आप क्षिप्त मन की जो 5 भूमियाँ जो आपने पढ़ा है, जो 5 भूमियों में एकाग्र जो अवस्था है, इसमें सत्व गुण प्रधान हो जाता है। जब सत्व गुण प्रधान हो जाता है तो प्रकाश की स्थिति हमें दिखाई देती है। बाकी इसमें जो जो रज गुण होता है और तमो गुण होता है, वो एकदम इनका स्थान ही नहीं रहता है, एकदम बुझ जाते हैं, इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वो जब अवस्था आती है, वो जो प्रवृत्ति आती है योगियों की, वो जो है ज्योतिष्मति प्रवृत्ति होती है। और उससे भी जब दिव्य प्रकाश जब दिखाई देता है, जब दिव्य ज्योति जब उसको दिखाई देती है, तो उससे भी मन एकाग्र हो जाता है। महर्षि पतंजलि यही बात कह रहे हैं कि जब सत्वगुण और रजोगुण, यानी कि तमोगुण क्या करता है, अंधकार में लाता है, और रजोगुण जो है विचलित कर देता है, डमाडोल कर देता है। और ये ऐसे स्थितियां होती हैं कि हमें प्रकाश से बहुत दूर लेके चली जाती हैं। प्रकाश से कोई लेना देना ही नहीं होता है, कोई मतलब ही नहीं होता कि प्रकाश भी होता है। वो तो जिसमें है उसी में मजे खुश रहना चाहता है कि बस यही है, जीवन ही बस यही है प्रकाशमय। और अरे तमोगुण और डमाडोल चंचल, और इसको ही वो अपना स्वरूप मान बैठता है, तमोगुण को और रजोगुण को। बाकी उसको कुछ दिखाई ही नहीं देता है, प्रकाश का भान ही नहीं होता है कि प्रकाश भी होता है। जब ये व्यक्ति मान लेता है कि जब ये नहीं होता है, तो फिर वो बहुत ही साधना के स्तर से बहुत ही निम्न स्तर में गिर जाता है। और जब ये जान जाता है व्यक्ति जो सत्व गुण होता है, जब सत्व गुण बढ़ जाता है, तो हमें एक दिव्य प्रकाश, एक दिव्य ज्योति की अनुभूति होती है, और उसी की बात कह रहे हैं। तो सत्व गुण, हमें जो विषय है वो सत्व गुण पे ध्यान करने की बात कह रहे हैं कि मन जो है सत्व गुण की तरफ एकाग्र हो। जो हम उसमें जो है विषयों की तरफ ध्यान किए, कल जो है
कि जो गंधादि जो विषय हैं उनके तरफ हमने ध्यान किया। अब जो है जो विषय जो सत्व रज तम ये तीनों गुण होते हैं, इससे जो है सृष्टि का ही निर्माण होता है। तो मन जो है सत्व से, यानी कि सत्व गुण जब प्रधान हो जाता है, सत्व गुण जब प्रधान होता है तो व्यक्ति को आनंद भी आता है। कभी कभी दिन में कभी कभी ऐसा होता है जब सत्व गुण प्रधान होता है तो बहुत अच्छा लगता है, व्यक्ति को बहुत ही अच्छा महसूस करता है। और जब इसी को व्यक्ति परिष्कृत अवस्था में कर लेता है, इसी को करते करते इस अनुभूति का आनंद लेते लेते एकदम पारंगत हो जाता है, परिष्कृत हो जाता है, उसकी पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है, तो उसे दिव्य प्रकाश की अनुभूति होती है, दिव्य प्रकाश का साक्षात्कार होता है। बाकी जो है ज्योतिषमती प्रवृत्ति के बारे में जो हठ योग में है उसमें भी बड़ा सुंदर व्याख्या मिलती है इसके बारे में। जो हठ योगी, जो जितने भी हठ योगी हुए हैं, जो हठ योग को मानने वाले हुए हैं, जो हठ योग के जो साधक हुए हैं, जो हठ योगी हुए हैं, उन्होंने भी इसके बारे में बहुत ही अच्छी व्याख्या किया हुआ है। वो ज्योतिषमती प्रवृत्ति को थोड़ा सा हम आपको समझा दे रहे हैं कि किस तरह से वो प्रकाश दिखता है। बाकी जो पतंजलि के अनुसार तो सत्वगुण पे ध्यान पे चित्त को लगाने से प्रकाश दिखाई देता है और उस प्रकाश से मन एकाग्रित हो जाता है। बाकी जो हठ योगी इस ज्योतिषमती के बारे में कहते हैं वो इसी से संबंधित है और वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप जैसे कि मूलाधार है, हमारे शरीर में सुषुम्ना नाड़ी है, ठीक है। कहते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी का जो मतलब नाड़ी के विभिन्न जो केंद्र हैं उन केंद्रों से ज्योतिषमती उस ज्योति की अनुभूति होती है सुषुम्ना नाड़ी से। सुषुम्ना नाड़ी हाँ, जैसे कि हठ प्रदीपिका में हठ योग क्या है? तो हठ जो सूर्य नाड़ी है इसके मिलन को हठ योग कहते हैं। तो हठ योग जो है सुषुम्ना के प्रवाह से जो उसमें चक्र हैं, जो 7 चक्र आते हैं, उनके द्वारा जो प्रकाश की अनुभूति होती है वही ज्योतिषमती विश्व का जो वही ज्योतिषमती प्रकाश है। तो इसमें जो है मूलाधार से होकर के, मूलाधार कहाँ पे होता है? जो जननेंद्रिय और गुदा भाग के बीच में मूलाधार चक्र होता है, वहाँ से ये शक्ति जगती है, वहाँ से ये प्रकाश उठता है। ये कुंडलिनी जो होती है वो सोई हुई सर्प के रूप में सोई हुई रहती है, वो शक्ति सोई हुई रहती है, हठ योग के द्वारा ऐसा कहा गया है। फिर वो धीरे धीरे मूलाधार ये उसके पीछे रहती है सुषुम्ना, यानी कि आप उसको वहाँ नहीं माना है कि वो वहाँ रहती है, मात्र एक सामने से स्थान बताया गया है, उस स्थान के पीछे होती है। मूलाधार जो है उपस्थ के ऊपर होता है, जो आपका जननेंद्रिय वाला पार्ट है उसके पीछे जो सुषुम्ना चल रही है वहाँ पे वो प्रकाश दिखाई देता है मूलाधार का, वही ज्योतिषमती है, यहाँ पे वो प्रकाश दिखाई देता है। बाकी हठ योग में तो इससे पतंजलि ने बस वहीं बता दिया है। हठ योग में एक एक स्टेप में जो हठ योगी बताते हैं इसको। और फिर स्वाधिष्ठान में पेड़ू में चले जाइए, फिर जो है मणिपुर में नाभि के ऊपर चले जाइए, तो नाभि में भी वो नाभि के पीछे जो वाला जो भाग है वहाँ पे वो प्रकाश दिखाई देता है। फिर जो है अनाहत है, अनाहत जो चक्र है वह हृदय के पीछे वाला जो सुषुम्ना नाड़ी है वहाँ पे वो ज्योतिषमती दिखाई देती है। फिर विशुद्धि जो चक्र है वो कंठ के जो पीछे वाला भाग है, यहाँ पे कंठ है, एक कंठ के पीछे जो भाग है, पीछे वाला जो भाग है वहाँ पे वो ज्योति दिखाई देती है, वो प्रकाश दिखाई देता है। तो उससे भी मन एकाग्र होता है और मन मतलब चित्त को बांधने वाला होता है वो। फिर जो है आज्ञा जो चक्र होता है, आज्ञा मतलब यहाँ इसके सिर के पीछे जो भाग है सुषुम्ना यहाँ आती है, यानी कि यहाँ मत मानिए कि यहाँ आती है, सुषुम्ना पीछे होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है। फिर जो है सहस्त्रार चक्र, ब्रह्मरंध्र जिसको कहते हैं, तालु, यानी कि उसका स्थान जो है तालु माना जाता है, कपाल माना जाता है, या जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी नहीं, उसके तालु वाला भाग, सिर के ऊपर ही तालु वाले भाग के पीछे जो स्थान है उसको माना जाता है ब्रह्मरंध्र का स्थान। तो ये वहाँ से ये जो है ज्योतिषमती वाला जो बात है, जो प्रकाश है, वो हठ योग के अनुसार ये इन सुषुम्ना नाड़ी के जो 7 केंद्र हैं वहाँ पे योगी को दिखाई देता है, ये हठ योग के अनुसार। बाकी बहुत से पद्धतियाँ हैं इसको, इस प्रकाश को देखने के लिए। बाकी जो कल बात किए थे कि
जो है विषयों का ध्यान करने से सूर्य चंद्रमा और इनका जो प्रकाश हमें दिखाई देता है, वही बात यहाँ पे भी है। वही बात महर्षि पतंजलि ने यहाँ पे भी कहा है। मगर इसमें जो महर्षि व्यास ने जो है वो हमारे जो सत्व गुण प्रधान जब सत्व गुण की प्रधानता आती है तब जो है वो प्रकाश दिखाई देता है, इसकी उन्होंने इसमें व्याख्या किया हुआ है। तो हमको उन्हीं के अनुसार, उसके अनुसार ही जानना है। ये तो मैंने बता दिया आपको हठयोग के अनुसार। बाकी हठयोग के अनुसार तो थोड़ा कठिन पड़ जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है एक एक चक्र तक पहुंचना और इसकी साधना को करना। हठयोग की साधना इतनी आसान नहीं है। महर्षि पतंजलि की जो साधना है वो बड़ा आसान है, उसको किया जा सकता है। वो उसको करने के लिए आपको यम नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। अगर आप यम नियमों का पालन नहीं करते हैं तो फिर उसकी साधना आप नहीं कर पाएंगे। आप यम नियम का पालन करिए, फिर देखिए आपको भी वो प्रकाश दिखाई देने लगेगा। वो धारणा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा तक पहुंच जाइए, वो धारणा में ही वो प्रकाश दिखाई देने लगता है। ज्योतिषमती जो सब उसमें धारणा में धारणा के बाद एकाग्रता यानी कि ध्यान वाला जो स्टेप है उसमें सत्वगुण प्रधान होता ही है। वहां तक अगर व्यक्ति ध्यान में पहुंच गया व्यक्ति, तो वहां पे सत्वगुण के प्रभाव से ही ध्यान लगता है। नहीं तो ध्यान लगेगा ही नहीं। सत्वगुण का जो है वो कैसे वो हमारे बीच बना रहे, इसके लिए हमें आहार विहार इन सब का जो है ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। हमारा ध्यान आहार विहार नहीं सही है, जो है कभी भी जो है सत्व गुण प्रधान नहीं हो पाएंगे। रजोगुण और तमोगुण में ही भटकते हुए हमारा पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा और हम कभी भी मन को एकाग्र नहीं कर पाएंगे, कभी चित्त को एकाग्र नहीं कर पाएंगे। अब जो है अगला जो 38वां जो सूत्र है, 37वां जो सूत्र है उसके बारे में जानेंगे समझेंगे। वो जो सूत्र है वो है वीतराग विषयम वाचित्तम। ये जो 37वां सूत्र है बहुत ही मज़ेदार ये भी सूत्र है और इसमें तो आजकल पूरी दुनिया रमी हुई है। इसी सूत्र पे पूरी दुनिया टिकी हुई है। आज पूरी दुनिया का जो साधना है, पूरा दुनिया का जो है उपासना है, पूजा है, सब कह लीजिए वो इसी पे टिका हुआ है। इसके दूसरे भाग पे टिका हुआ है, इस पे तो नहीं है, इसके आंतरिक भाग पे नहीं है, इसके बाह्य भाग पे टिका हुआ है। इसके अर्थ को न समझ के, इसके बाह्य स्वरूप को जान करके, इसके अनर्थ को जान करके उसके स्वरूप की पूजा हो रही है। तो महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं कि वीतराग विषयम वाचित्तम, यानी कि कह रहे हैं कि वीतराग विषयम का मतलब होता है राग रहित। राग रहित योगियों के चित्त, राग रहित योगियों के चित्त का आलंबन करने वाला वीतराग विषयम का अर्थ है। मतलब राग रहित योगियों के चित्त का आलंबन करने वाला, वा मतलब अथवा चित्तम मतलब चित्त, मतलब स्थिरता प्राप्त करता है, स्थिरता को प्राप्त करता है, ये इसका अर्थ है। बाकी इसको अगर देखा जाए तो ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि वीतराग योगियों के चरित्र का आलंबन करने वाला। एक मिनट, थोड़ा सा बच्चे इधर खेल रहे थे इसलिए नॉइज हो गया, बाकी अब शायद नहीं आता होगा। तो इसमें यह है कि वीतराग योगियों के चरित्र को विषय बनाकर अगर चित्त को एकाग्र किया जाए, उनके चरित्र को याद करके अगर चित्र को मन के अंदर याद करके उनका ध्यान किया जाए तो भी जो है चित्त एकाग्र हो जाता है, तो भी जो है मन एकाग्र हो जाता है। ये बात कही। अब इसके हम व्याख्या करेंगे, इसकी कैसे होगा। तो हमें ये बात आती है वीतराग योगी होते कौन हैं। हमें पता नहीं है कि वीतराग योगी किसको कहते हैं। बहुत से योगी हैं आजकल, बहुत से देवी देवता हैं आजकल, किसका आप ध्यान करेंगे? या जो हम देवी देवता जो हम पूछते हैं उनके
गुण, स्वभाव और कर्म, उनके चरित्र के बारे में हमें पूरी जानकारी है? क्या हम उनके पूरे चरित्र को जानते हैं, या केवल हम फोटो की पूजा करते हैं, या केवल हम मूर्ति की पूजा करते हैं? ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो हम सच्चे रूप में, हम इतने दिन से पूजा कर रहे हैं फिर भी हमारा मन और चित्त एकाग्र नहीं हुआ, भटकता ही रहता है। कैसे होगा? तो इसके लिए आपको उसके पूरे जीवन का जो भी अच्छे गुण हैं, उसने जो भी अच्छा कार्य किया है, जैसे भगवान राम को ले लीजिए, भगवान श्री कृष्ण को ले लीजिए, उस तरह का व्यक्तित्व को चुन लीजिए और उसके पूरे जीवन को, कि वो उनका स्वभाव कैसा था, उनका चरित्र कैसा था, उनका खान पान कैसा था, उनका व्यवहार कैसा था, उनका योग कैसा था, उनका जीवन तपस्वी था कि उनका जीवन भोगवादी था, कि वो जो है केवल ऐसे बैठ करके कर्महीन बने रहते थे कि कर्मठ थे। ये पूरा आपको लेना है, पूरे चरित्र को, उनके पूरे जीवन में जो जो उन्होंने कार्य किया है अपने जीवन को परिष्कृत करने के लिए, अपने जीवन को ऊंचा ले जाने के लिए, जीवन को सुदृढ़ करने के लिए, अगर वो भाव आपके अंदर और वो चरित्र और वो ज्ञान और वो उनकी सारे व्यवहारों को अगर आप लेकर के ध्यान करते हैं तो आप जो है मन को एकाग्र कर लेंगे। कोई भी योगी है उसके पूरे विषय में जानिए, उसके सुबह से उसके पूरी दिनचर्या, उसके पूरे जीवनचर्या, उसके पूरे ऋतुचर्या, उसके दिनचर्या, उसके रात्रिचर्या, सभी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और उसके जो चरित्र है समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, स्वयं के लिए या अपने उत्थान के लिए, वो सारा चरित्र आपको जानकारी होना चाहिए। हमें पता नहीं होता है कि कौन से देवी देवता है और हम जो है माथा झुका करके उसकी पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं। किसी से पूछो कि आप क्यों कर रहे हो तो उसको पता ही नहीं होता है कि हम क्यों कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि सभी लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। आज एक पत्थर रख दीजिए, सोशल मीडिया पे एक बड़ा ही प्रचारित एक वीडियो आया था कि एक व्यक्ति जो है, एक साधु थे, वो स्नान कर रहे थे, अपने लंगोट को एक पत्थर के ऊपर रख दिए और आए तो उसको लोग जो है, जब तक वो नदी से स्नान करके आए तब तक लोग जो है उस मतलब वो पत्थर को जो है पूरा भगवान शिव की प्रतिमा बना करके उसको पूजना शुरू कर दिए। उस लंगोट को उसका आवरण, उसका स्वरूप मान करके उसको ही पूजना शुरू कर दिए। और लोगों को ये पता नहीं है कि कौन है व्यक्ति, ये इसका क्या चरित्र है, ये देश के लिए, समाज के लिए, ये अपने आत्मोत्थान के लिए हैं, और कितने स्वरूप को, कितने लोगों को इसने समाधि दिलवाई है, कितने लोगों को इसने ज्ञान दिया है, कितने लोगों को इसने अपनी विद्या, अपने ज्ञान से परिष्कृत किया है, वो लोग नहीं देखते हैं। बस सब भीड़ जा रही है तो इसलिए हम जा रहे हैं। तो ये नहीं है। कहते हैं कि अगर इस तरह का है तो आप वीतराग योगियों का ध्यान इस तरह से नहीं होता है, उसके जब तक आप उसके गुण कर्म स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो। आप पूजा करते हैं तो आप ये पता होना चाहिए कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं, तभी तो ध्यान लगेगा। आजकल लोग तमाम तरह के देवी देवता बना ले रहे हैं, उस देवी देवता के बारे में पता ही नहीं है, गुण चरित्र के बारे में पता नहीं है। हमारे देश में अध्यात्म का और धर्म का पतन इसीलिए हो रहा है कि जो पूजा करने जाते हैं और आज इंटरेस्ट अपने बच्चों में नहीं है, जो पूजा जो हमारी और आपकी जो पीढ़ी है उसमें अध्यात्म के प्रति रुचि इसीलिए नहीं है कि माँ बाप को भी नहीं पता है कि हम क्यों इस देवी देवता की, कौन है देवी देवता, और ना ही उस महापुरुष के बारे में, उस देवी देवता के बारे में कभी चर्चा करते हैं अपने बच्चों के सामने, क्योंकि उनको भी नहीं पता है कि ये कौन है व्यक्ति और ये इसने क्या किया है कि हम इसकी पूजा करें। बस ये मालूम है कि ये बहुत ही शक्तिशाली हैं, इनके यहाँ सभी लोग, बहुत भीड़ लगती है। अरे भीड़ को देख करके मत जाइए पूजा के लिए, आप उसके बारे में जानिए तो आखिर क्या है, कौन से योगी हैं, कौन से, इनका गुण क्या रहा है, इनका स्वभाव क्या रहा है, इनका चरित्र क्या रहा है। ये अगर
मंदिर तो आजकल मांसाहारियों का भी बन जा रहा है, मंदिर तो आजकल राक्षसों का भी बना दिया जा रहा है। तो क्या आप राक्षस का जाकर के पूजा करेंगे? नहीं, आपको जानना चाहिए जिसके प्रति भी अपने आप को आप समर्पित करते हैं, जिसके प्रति भी आप अपने जीवन को, अपने ज्ञान को स्वरूपित करते हैं, अपने पूरे जीवन को लगा देते हैं, उसके बारे में थोड़ा ठहर कर जानिए भी तो कि आखिर ये कौन है व्यक्ति। आखिर महात्मा बुद्ध के पीछे लोग क्यों आ गए, क्यों इतनी भीड़ लग गई? आज जो है लोग यथार्थ रूप में जो ज्ञानी है, जो विद्वान है, जो महात्मा है, उसके पीछे ना आकर के जो प्राचीन समय में जो ज्ञानी हुए हैं उनके विकृत ज्ञान के पीछे, जो उनके जो चेले चपाटी हैं, उसके पीछे अपने दौड़ मत लगाइए, बहुत समय लग जाएगा। इस समय जो ज्ञानी महापुरुष हैं, जो पहुंचे हुए लोग हैं, उनकी संगति करिए अगर आपको मुक्त होना है तो। नहीं तो जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा। जो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वीतराग योगियों का जो वीतराग योगियों के चित्त पे जो है ध्यान करने की बात है, वो तभी सार्थक हो पाएगी। सार्थक तब होगी जब हम जब भी किसी की साधना करते हैं, किसी की उपासना करते हैं, तो उसके गुण कर्म स्वभाव के बारे में चिंतन करें, उसके व्यवहार के बारे में चिंतन करें। जब हम ध्यान करने बैठे हैं, जब हम राम के बारे में ध्यान करें, तो राम के एक एक गुण कर्म स्वभाव के बारे में हमारा उभर करके सारे उनके जीवन चरित्र आ जाना चाहिए। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा में देखिए, जब जो हनुमान ने राम के प्रति जो कार्य किया है उसी के बारे में वर्णन किया गया है। तो आप वो ध्यान करिए ना कि हनुमान जी ने क्या क्या कार्य किया, हनुमान जी ने कौन उनके अंदर क्या था। वो ब्रह्मचारी थे, वो सेवाव्रती थे, वो धर्म के प्रति अनुष्ठित व्यक्ति थे, वो कर्म के प्रति अनुष्ठित व्यक्ति थे। तो हम इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। हमें ये पता ही नहीं है कि जिस देवी देवता की हम पूजा करने चले जाते हैं, जिस लाइन में हम खड़े हो जाते हैं, उनसे पूछिए कि आप इनकी पूजा क्यों करते हैं, तो लोगों को नहीं पता होता है। जब तक नहीं पता होता है तो आप फिर वो जो उससे कोई और पूछता है। तो हमारे धर्म में जो है आजकल जो हम अपने धर्म को, अपने ज्ञान को छोड़ करके लोग इसीलिए भाग रहे हैं, इसीलिए दूसरे धर्म को अपना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको यथार्थ ज्ञान नहीं है, उनको सही में ज्ञान नहीं प्राप्त है। उनको जिसकी पूजा करना चाहिए, जिसकी उपासना करना चाहिए, उसकी उपासना पूजा नहीं करते हैं, उसके चरित्र के बारे में नहीं मालूम है। और महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं कि पूजा करो आप। महर्षि पतंजलि भी इस बात को कह रहे हैं कि किसी महापुरुष का, किसी भगवान का, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो आप, माँ दुर्गा की पूजा करो, मगर माँ दुर्गा के चरित्र के बारे में तो जानो आप कि माँ दुर्गा ने कितने राक्षसों का संहार किया। ऐसा कौन करता है आज तो मर्डर हो रहा है, वहाँ पे किसी की इज्जत लूट रही है, लोग आंख बंद करके निकल जाते हैं, कोई बचाने वाला नहीं बचता है। कोई लड़की चिल्ला रही है कि मुझे बचाओ, तो कोई बचाने के लिए गाड़ी इतना स्पीड करके भागते हैं लोग कि मतलब हम ही इसमें फंस जाएंगे। तो कैसे आप माँ काली के भक्त हुए, कैसे भगवान श्री कृष्ण के भक्त हुए, कैसे आप भगवान राम के भक्त हुए? भगवान राम ने तो जीवन, जब गुरुकुल से आए तो वो राक्षसों को मारने चले गए। भगवान आजकल जितने कथाकार लोग हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि वो लोग जो है उनके असली चरित्र के बारे में बताएं, भगवान श्री कृष्ण के असली चरित्र को बताएं। कथाओं में क्या होता है? कथाओं में बैठ करके कर्म रस, शोक रस में म्यूजिक चलता है और लोग रोते हैं या नाचते हैं, दो ही काम होता है। इससे राष्ट्र का उत्थान थोड़ी होने वाला है। राम के असली चरित्र को बता दिया जाए तो आज पुनः से भारत सोने की चिड़िया बन सकता है, पुनः से भारत जो है विश्वगुरु बन सकता है। ये जो कथा होती है, उस कथाओं में भगवान राम के असली चरित्र को नहीं बताया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को क्यों नहीं बताया जाता है कि जब वो बचपन में थे, जब वो अभी चलना नहीं शुरू किया था, तभी से जो है बकासुर से लेकर के और पूतना से लेकर के तमाम राक्षसों का वध कर दिया था। तो ऐसा क्यों नहीं बच्चों को सिखाया जाता है? ऐसा इस योगी के चरित्र के बारे में ऐसा क्यों नहीं बताया जाता कि भगवान राम ने 14 वर्ष तक केवल ढूंढ करके, जितने राक्षस थे जंगलों में जो ऋषि मुनियों पर अत्याचार किया करते थे, चित्रकूट से लेकर के और नासिक से लेकर साउथ दक्षिण भारत तक और श्रीलंका तक जितने राक्षस थे, सभी राक्षसों का उन्होंने वध किया। ये बात बताई जानी चाहिए, ऐसे बतानी जानी चाहिए।
और जब कोई व्यक्ति जब ध्यान करेगा तो ये ध्यान करे कि भगवान राम ने इस व्यक्ति इस राक्षस को खत्म कर दिया। ये बात अगर बता दिया जाए तो बहुत बड़ी देश में क्रांति हो सकती है। कथा सुनना केवल दास बनने का ही एक साधन है। दास बनने से देश उद्धार नहीं होता है। अगर आप दासता में जीने लगे तो आप ईश्वर की तरफ कभी नहीं जा सकते हैं। समर्पण वहां नहीं होना चाहिए। समर्पण जो है ईश्वर की तरफ होना चाहिए। ईश्वर प्रणिधानत्वा। महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि केवल अपना समर्पण ईश्वर के अलावा किसी भी गुरु के पास नहीं होना चाहिए, किसी भी सन्यासी के पास नहीं होना चाहिए, किसी विद्वान के पास नहीं होना चाहिए। ईश्वर पे ही समर्पण करो आप, उसी को सब कुछ समर्पित कर दो। और कह रहे यहाँ पे भी जो है वीतराग योगी, जो योगी हैं उनके चरित्र के बारे में जानो। ये जितने भी हमारे ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत तक 84 लाख जो है योगी हुए हैं, उनके ध्यान को करो आप, उन पे ध्यान लगाओ कि उन्होंने कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं, कितने बड़े बड़े। कभी हमारे योगियों के बारे में कोई नहीं पढ़ाता है, हमारे योगियों के बारे में हमें भी नहीं सिखाता है, हमारे देश के महापुरुषों के बारे में कोई नहीं बताता है। भगवान राम का वास्तविक कथा कहीं नहीं होती है, भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक भागवत कथा कहीं नहीं होती है। केवल जो है रुलाने का काम चलता है और का काम चलता है, बस यही कथा का मूल हो गया, यही एक ट्रेंड चल गया है। तो कथा ऐसी नहीं होनी चाहिए। कथा जो वास्तविक है वो होनी चाहिए। भगवान राम की वास्तविक कथा कोई नहीं कहता है, भगवान श्री कृष्ण का भागवत कथा कोई नहीं कहता है, क्योंकि सब डरते हैं, क्योंकि उनको भी वास्तविक रूप से नहीं पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने आखिर किया क्या। क्यों भगवान उनको मान करके हम पूछते हैं, क्यों हम उनको उनकी पूजा करते हैं। लोग ऐसे ऐसे भगवान आजकल पनपा लिए हैं कि जो मांसाहारी है, जो लोगों के ऊपर कोई उसका न राष्ट्र के लिए न समाज के लिए कोई योगदान नहीं रहा, उसको लोग जो है मतलब कार से लेकर के मंदिर से लेकर के सब जगह स्थान दे दिया है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वाली बात नहीं है। तो महर्षि पतंजलि जो है ये कह रहे हैं कि वीतराग जो योगी हैं उनके ध्यान मन को केंद्रित करो आप, उनके गुण कर्म स्वभाव के पर, उनके चरित्र पे ध्यान करो तो मन एकाग्र हो जाएगा। वो इतना मतलब सात्विक हो जाता है उनका चरित्र जो है, महापुरुषों का जो चरित्र होता है, योगियों का चरित्र होता है कि अगर वो किसी को मार भी रहे हैं तो वो भी मारने का जो दृश्य होगा वो भी बड़ा अपने आप को सुख देता है, वो भी उसमें भी एकाग्रता आती है। जब भगवान राम रावण को मारते हैं तो जितने भी भारतीय हैं उनका जो है सीना गदगद हो जाता है, और हर साल जो है रावण को जलाते हैं, इसलिए जो है दशहरा पे जो है, तो उसमें भी आनंद हो जाता है, क्योंकि वो जो क्षण है मारने का क्षण है फिर भी हमें आनंद देता है। तो ऐसे योगी के बारे में तो क्योंकि जो योगी होता है, जो आत्मज्ञानी होता है, जो पहुंचा हुआ होता है, जो समाधि को प्राप्त किया हुआ होता है, जो अष्टांग योग का पालन करके वहां तक पहुंचा हुआ होता है, उसका ध्यान करने से अगर वो भी तरह का कर्म करता है तो उसका कर्म जो है सात्विक हो जाता है, सत्व गुण प्रधान हो जाता है। तो इसीलिए महर्षि पतंजलि जो है कहते हैं कि वीतराग विषयम वाचित्तम, वीतराग के वाले जो योगी हैं उन पे चित्त को याद करो आप। तो फिर आप भी जो है उन योगियों की तरह बन करके आप अपने जीवन का उद्धार कर लोगे, इस मनुष्य जीवन से अपने आप को मुक्त कर लोगे। तो आज का विषय ये जो 37वां सूत्र है और विषय भी हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो फिर पूछें, नहीं तो विषय को समाप्त करेंगे। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? अच्छा चलिए ठीक है। हाँ प्रणाम प्रणाम, धन्यवाद। चलिए ठीक है ना।